अजमेर मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में मुस्लिम समाज की 350 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य आरिफ हुसैन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी अजमेर, ब्यावर, केकड़ी 3 जिलों के विद्यार्थियों को जिन्होंने 10वीं व 12वीं में 80% या उससे अधिक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% या उससे अधिक, कोई भी डिप्लोमा जिसमें 70% अंक प्राप्त किए हों, वहीं खेलकूद में जो विद्यार्थी जिला स्तर पर विजेता और उप विजेता रहे हों या राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया हो या फिर अन्य कोई विशिष्ट उपलब्धि हासिल की हो, ऐसे होनहार बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आज जवाहर रंगमंच अजमेर में सोसाइटी की तरफ से मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आगाज मेहमानों ने इल्म की शमा जलाकर किया। इसके बाद ख्वाजा मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों ने दुआ का प्रोग्राम किया। तिलावत कुरान मौलाना मोइनुद्दीन रिजवी ने की। कार्यक्रम में मेहमानों में खुसूसी रूप से वक्फ बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर खानू खान बुदवली, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष MD चौबदार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, महमूद खान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजमेर, हाजी गौस मोहम्मद विकास ट्रांसपोर्ट समाज सेवी, चांद मोहम्मद शेख वरिष्ठ पत्रकार जयपुर, डॉक्टर इमरान खान, शिक्षा विभाग से शाहबुद्दीन चीता आदि ने विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और मेडल पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुस्लिम समाज की करीब 350 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन आरिफ हुसैन और स्वागत भाषण सोसाइटी के सदस्य एहतिजाज अहमद खान ने किया। सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी का वादा किया। इस समारोह में सोसाइटी के महराज खान गगवाना, आरिफ हुसैन, एहतिजाज खान, यासीन खान, सैयद गफ्फार हुसैन काजमी, साहिल हुसैन, रियाज अहमद मंसूरी, मोहम्मद असलम अली, नज़ाकत हुसैन, मुश्ताक अहमद, हाशमी खंडेला, अकरम सिद्दीकी, मोहम्मद अलीमुद्दीन, मोहम्मद तौफीक शाह, इकबाल बियती, खालिद, कमर अब्बास, मोहम्मद फरीद छिपा, मोहम्मद इस्लाम, हाजी इसामुद्दीन, गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी, मोहम्मद अली, हाजी मोहम्मद इस्माइल, शेर मोहम्मद, इमामुद्दीन मंसूरी, मोहम्मद अजरुद्दीन, मोहम्मद इकबाल वारसी, कमरजा आदि समिति के सदस्य उपस्थित रहे। समारोह में सैकड़ों की संख्या में कौम के लोग एकत्रित हुए, जिसमें किशनगढ़ मुस्लिम समाज के सदर मोहम्मद सकी आदि इमोजिज मेहमानों ने शिरकत की। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी खानू भाई उन्होंने एक दरखास्त की थी कि जमीन का आप जल्दी करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे कौम के बच्चे और बच्चियों को रहने की अच्छी सुविधा हो, अच्छा मुस्तकबिल हम लोग दे पाए। और आप जमीन देंगे तो भामाशाह की कोई कमी नहीं रहेगी अजमेर में। मैं ये कहती हूँ, पहला पेन मेरा ही लिख लेना आपको। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगी कि भामाशाह जरूरी नहीं है कि भामाशाह 50,000 दे, 11,000 दे, 12,000 दे, 1 लाख दे। जिसको जितना ताउन है उस सबसे ताउन लेना चाहिए। अपनी कौम के हर फर्द को उसमें शामिल करो। कोई 100 दे, 50 दे, 500 दे, उस सब फर्द को मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी में अपनी कौम की क़यादत में शामिल होना पड़ेगा। हमें ये उनसे लेने से ये रहेगा कि मेरा भी इस मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी में हिस्सा है, मैं भी इसमें मैंने भी ताउन किया है, ताकि मैं भी इसको आगे बढ़ाने से आगे बढ़े तो मुझे भी खुशी होगी। तो मैं इन बच्चों के लिए तालियां बजाएं, इनके वालिदैन के लिए तालियां बजाएं। आज हम सब लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि इन बच्चों के लिए इकट्ठा हुए, अपनी कौम की उन प्रतिभाओं के सम्मान के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हमें होना चाहिए। मैं सबसे पहले तो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि 22 साल से अनवरत रूप से ये सिलसिला जारी है। मैं तो ये कहूंगी कि पौधा लगाया था, ये पौधा आज वृक्ष का रूप ले चुका है, एक बरगद का पेड़ बन चुका है। उस बरगद के पेड़ के साये में हम अपने बच्चों का इस्तकबाल करें, हौसला अफजाई करें। क्यों ना भाई आरिफ भाई, क्योंकि आप तो उस मीडिया से आते हैं और हम लोग नेता समाज से आते हैं। और यहाँ मुझे आज अच्छा लगा, सबसे महमूद भाई ने जो स्पीच दी, सरोज भाई ने स्पीच दी और 2 हमारे भाइयों ने स्पीच दी, उसके बाद बसता नहीं। और मैं एक बात जरूर कहूंगी कि आज सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है, क्योंकि सदी की आधी आबादी महिला होती है और सदी की आधी आबादी 80% बच्चियां हैं। 80% बच्चियों का सम्मान हमने किया, सदी की आधी आबादी का सम्मान। और आप फारसी, उर्दू, अरबी भाषा के बड़े विद्वान हैं,
और चांद मोहम्मद साहब के लिए जो एमडी भाई ने जो जिस तरह से जिक्र किया, और जो आपका भी जो वर्ग है, आरिफ साहब, भास्कर और हिदायतुल्लाह भाई दोनों ही पत्रकार बड़े लोग हैं, मेरे पुराने साथी हैं। डॉक्टर इमरान गफार काजमी साहब, रियाज मंसूरी जी, अयूब साहब उटड़ा, फिरोज भाई जो मेरे साथ प्रतिभा सम्मान समारोह के अतिथि के रूप में मौजूद यहाँ राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेरे बड़े भाई डॉक्टर खानू खान बुधवाली साहब, आपकी बेटी और हमारी बहन राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री नसीम अख्तर जी, समाज सेवी और बड़े अच्छे विद्वान व्यक्तित्व के धनी सिकंदर नियाजी साहब, हमारे जिला अल्पसंख्यक के कल्याण अधिकारी एजाज साहब, जिला मदरसा कमेटी के अध्यक्ष आरिफ साहब, और एक बहुत ही शानदार दीन और दुनिया का जिसको संगम देखना हो उठना मदरसा बिल्कुल जाए, उसके संचालक डायरेक्टर और हमारे राजस्थान मदरसा बोर्ड के सदस्य भी है मौलाना अयूब कासमी साहब, चांद मोहम्मद साहब बैठे हैं, सारे डॉक्टर इमरान साहब बैठे हैं, और महमूद साहब सरवर साहब चले गए। सम्मानित मंच, सम्मानित होने वाले सभी प्यारे बच्चे, उनके गार्जियंस, सम्मानित पत्रकार बंधुओं और इस मैनेजमेंट कमेटी के सभी पदाधिकारी, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। पिछले वर्ष के भी कार्यक्रम में मैं और हमारी बहन दोनों इस कार्यक्रम में थे। पिछली बार शायद आपका ये जो हॉल है चेंज था, अब की बार चेंज है, पिछली बार दूसरे में था। मेरे से पहले सरवर साहब ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत अच्छी स्पीच दी, आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, और महमूद साहब के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर है। और आज लाइट का थोड़ा मामला था, और अभी भी अगर उनको टाइम मिलता और उनको लाइट की हर साल की तरह इस साल भी अजमेर मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड का पूरे ज़िले भर के जो मुस्लिम कौम के मुस्लिम प्रतिभाएं जिन्होंने 10-12 के अंदर 80%, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 70%, और कोई भी डिप्लोमा अगर किया हो, इंजीनियर, बीटेक, नर्सिंग, बीएड जो भी अगर किया हो, उसके अंदर 70% से अधिक अंक प्राप्त करे हों, ऐसे विद्यार्थियों को। और दूसरी चीज़ कि जिन्होंने खेल के अंदर अपना उत्कृष्ट योगदान दिया हो, जिसने जिला स्तर पर विजेता और उपविजेता रहे हो, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर पार्टिसिपेट किया हो, और जिनकी नई नौकरी लगी हो या कौम के अंदर कोई ऐसा काबिलियत वाला काम किया हो, ऐसे तालिब इल्म को आज जवाहर रंगमंच अजमेर के अंदर करीब 350 ज़िले भर की प्रतिभाएं, जो ब्यावर और केकड़ी के अंदर भी बच्चे इसके शामिल हैं, और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आज अजमेर के अंदर मेहमान खुसूसी के रूप के अंदर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली साहब, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौकदार साहब, और मेहमान एजाजी के रूप के अंदर आज हमारे बीच सरवर चिश्ती साहब जो अंजुमन सैयद जादगान के सचिव हैं, और महमूद खान साहब जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, और उसके बाद हमारे राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री नसीम अख्तर इन साहब, विकास ट्रांसपोर्ट के हमारे हाजी गौस मोहम्मद साहब, और डॉक्टर इमरान साहब न्यूरोसर्जन, और जयपुर से चांद मोहम्मद साहब जो चीफ एडिटर हैं और एमपीएससी के सोशल वर्कर हैं। आज उन्होंने काफ़ी मोटिवेशनल स्पीच यहाँ विद्यार्थियों को दी है, और उनके अंदर आज जो जोश पैदा हुआ और आज बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हुई। हमने ये 22 साल पहले, मतलब टोटल आज 24 साल हो गए, 2 साल कोविड को छोड़कर 22वां मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह है,
इसके अंदर पूरे ज़िले भर से आते हैं और इतनी हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम है। और आगे इन बच्चों की हम काउंसलिंग और अन्य कई चीज़ों के अंदर मदद करते हैं जो आज देश का भविष्य बनेंगे आगे जाकर, इसलिए इनकी हौसला अफजाई करते हैं। अजमेर मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी हमेशा ऐसे प्रोग्राम आयोजित करती रहती है। आरिफ हुसैन, सदस्य।